क्या आप जानते हैं कि इस मुर्गी को सिल्की चिकन कहते हैं? और क्या आप जानते हैं कि बहुत सी जगहों पर वाटरमेलन को ऐसे फ्राई करके मीट के तौर पर खाया जाता है? और अब आप जरा इन वियर्ड से ग्लव्स को देखो और सोचो कि ये किस चीज से बने होंगे। ये असल में इंसानी चमड़े से बने ग्लव्स हैं। Wait a minute. आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे व्हाट अ फैक्ट मैन, क्या बात है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1, मुर्गियों की अलग अलग ब्रीड होती है जिसमें अलग अलग कलर की अलग अलग टाइप की मुर्गियां होती हैं, पर एक सिल्की चिकन ब्रीड होती है। और ये जो ब्रीड है ये कुछ ऐसी दिखती है, मतलब इसके जिस्म पर ऐसे सिल्क का कुछ होता है, और ये दुनिया की सबसे यूनिक और डिफरेंट नजर आने वाली चिकन ब्रीड में से एक है। फैक्ट नंबर 2, जो जेल होती है और उसमें कैदी होते हैं, तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा कि जेल में कैदी को ज्यादा छूट नहीं दी जाती और उस पर बहुत सी पाबंदियां भी लगाई जाती हैं। तो ये देखो स्क्रीन पर फिनलैंड की एक जेल को, और यहाँ पर येलो फेंस लगी हुई है, मतलब यहाँ से बहुत आराम से कोई भी बाहर जा सकता है, इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं है। और फ्रेंड्स फिनलैंड की इस जेल के जो कैदी हैं वो कुछ ऐसा बोलते हैं, इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग टू बी हियर। और ये कैदी हर रोज घूमने के लिए भी जाते हैं। इसे फिनलैंड की ओपन प्रिजन कहा जाता है, जहाँ पर कैदी जो हैं उनके पास ही चाबी भी होती है। फैक्ट नंबर 3, तो फ्रेंड्स फिनलैंड में हर साल नेशनल स्लीप डे भी मनाया जाता है, और ये हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है कि ये दिन उनके लिए एक खतरनाक दिन है। जो लोग बहुत देर तक सोते हैं, नेशनल स्लीप डे वाले दिन कुछ ऐसा होता है कि हर घर में जो सबसे लेट उठता है सबसे एंड पे, तो उस इंसान को उसके फैमिली मेंबर्स उठाकर बाहर लेक में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं, या तालाब में फेंक देते हैं, या किसी भी वाटर बॉडी में फेंक देते हैं। मतलब इस दिन, इस 27 जुलाई वाले दिन लेट उठने पर ऐसा होता है, और इसे सिर्फ एक लाइट सी सेलिब्रेशन के तौर पर किया जाता है, नथिंग सीरियस। ये नहीं कि पानी में फेंक कर मार ही दो उनको। फैक्ट नंबर 4, ये एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे, एनीडोनिया। तो आप इसकी इस इमेज को देखो। ये जो इमेज है ये एनीडोनिया को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। इस तस्वीर में 3 लोग रोलर कोस्टर पर बैठे हुए हैं, और इसमें जो आगे बैठा है उसको बिल्कुल डेड इनसाइड फील हो रहा है, मतलब उसे मजा नहीं आ रहा, और पीछे बैठे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो एनीडोनिया मतलब यही होता है कि एक ऐसी चीज, ऐसा कोई काम जैसे घूमना फिरना, गेम्स खेलना, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको पहले मजा आता था लेकिन अब नहीं आता। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि मैंने ये गेम बहुत खेली है लेकिन अब मजा नहीं आता, तो फ्रेंड्स इसे एनीडोनिया कहते हैं। एनीडोनिया इज द वर्ड फॉर दैट फीलिंग व्हेन यू कैंट फाइंड जॉय इन द थिंग्स दैट यूजुअली ब्रिंग यू जॉय। फैक्ट नंबर 5, एक इंसान कोमा में कितने दिन तक रह सकता है? किसी का अगर एक्सीडेंट हो या किसी भी वजह से वो कोमा में गया, तो ऐसी बहुत सी स्टोरीज आपने सुनी होगी कि एक इंसान इतने सालों तक कोमा में रहा, उतने सालों तक कोमा में रहा। तो फ्रेंड्स असल में दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट कोमा का रिकॉर्ड है वो है एलेन एस्पोसितो। ये जो है ये 37 साल तक कोमा में रहे, और अच्छी बात तो ये है कि जब 37 साल बाद ये होश में आए तो तब ये हेल्दी थे। मतलब ये 37 साल ये लॉन्गेस्ट कोमा का रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। फैक्ट नंबर 6, जापानीज जिमनास्ट शुन फुजीमोटो। तो फ्रेंड्स इनका क्या है कि इन्होंने साल 1936 के ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहा था और लिया भी था। इन्होंने बहुत जमकर प्रैक्टिस भी की, बहुत दिल लगाकर, लेकिन फ्रेंड्स ओलंपिक्स के कुछ दिन पहले उनका घुटना टूट गया प्रैक्टिस के दौरान, और सारी होप्स खत्म। इतने साल प्रैक्टिस की और ओलंपिक से कुछ दिन पहले घुटना टूट गया। बट फ्रेंड्स गजब फैक्ट ये है कि इसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, और टूटे हुए घुटने से ही इन्होंने ओलंपिक्स में परफॉर्म कर दिया। ओलंपिक्स में 1936 के ओलंपिक्स में, और गोल्ड मेडल भी जीत कर आए, और जीत कर आने के बाद सबको बताया कि ऐसा कुछ हुआ था। फैक्ट नंबर 7, जुरासिक वर्ल्ड जो मूवी है, तो फ्रेंड्स उसमें आपने ऐसे डायनासोर्स तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि वो सीजीआई के थ्रू होता है, और वो जो एक्शन होता है वो एक्चुअली में इंसान करते हैं। आप इस इमेज में देखो, यही लोग हैं डायनासोर, और यही लोग सारा एक्ट करते हैं, और कंप्यूटर इनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है, और जो एनिमेशन वो लोग बनाते हैं तो उस एनिमेशन एलिमेंट में इनकी मूवमेंट को मर्ज कर लिया जाता है, जिसकी मदद से फिर फाइनल सीन तैयार होता है। मतलब लिटरली जो जुरासिक वर्ल्ड में ऐसे खतरनाक डायनासोर्स थे तो वो एक्चुअली में ये हैं। वाओ। फैक्ट नंबर 8, एक एंशिएंट फिलोसोफर थे जिनका नाम था क्रिसिपस, और इनका क्या है कि इन्होंने अपने आप को ही एक जोक सुनाकर, मतलब अपने माइंड में ही जोक को सोचा और खुद को ही सुनाकर हंसने लगे, और हंसते हंसते मर गए। एंड फ्रेंड्स दैट्स ट्रू। आप स्क्रीन पर द कल्चर ट्रिप के इस आर्टिकल को देखो, द ग्रीक फिलोसोफर डाइड लाफिंग एट हिज ओन जोक। तो दरअसल बहुत सी थ्योरीज हैं कि ये आखिर कैसे मरे। कुछ का कहना है कि ये बहुत ज्यादा वाइन पीने की वजह से मर गए थे, और कुछ का ऐसा कहना है कि वो खुद को ही जोक सुनाकर मर गए थे। अब पता नहीं इनमें से कौन सी बात सच है, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस टेल है जिसे कि वर्ल्ड वाइड माना जाता है। ही डाइड लाफिंग एट हिज ओन जोक। फैक्ट नंबर 9,
वाटरमेलन स्टेक। आप इसे देखो स्क्रीन पर तो ये एक वाटरमेलन का स्लाइस है जिसे ऐसे ग्रिल करके एक मीट की लुक देकर खाया जाता है। अजीब है ये वेजिटेरियन लोगों का वीएन। और फ्रेंड्स अगर इसे मीट मान भी लें तो क्या ये सेंस बना रहा है? मुझे तो ये स्टूपिड सा ही लग रहा है। मतलब ये मीट की तरह का लग रहा है पर इसका टेस्ट तो नहीं लगेगा। फैक्ट नंबर 10, फ्रेश स्नो जो होती है, मतलब आप मूवी में ठंड का सीन तो देखते ही होंगे, जो कि ऐसे होता है, ऐसे साउंड आती है चारों तरफ से, ऐसे खामोशी। तो फ्रेंड्स ये जो साउंड पैदा होती है ये क्यों होती है? जहाँ पर ठंड हो हवा साइलेंस खामोश क्यों होती है? तो दरअसल ये खामोशी इसलिए होती है क्योंकि जहाँ पर स्नो बर्फ गिरती है तो वहाँ पर जो हवा है वो ट्रैप हो जाती है और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइंड ऑफ वाइब्रेट करते हैं और इसी वजह से ही ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है। फैक्ट नंबर 11, तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बोलूं कि एक दरख्त को उगा दो तो आप कैसे उगाओगे? दरख्त उगाने का एक टिपिकल तरीका ये है कि आप सीड को जमीन में दबा दो और उस पर पानी डालते रहो और वो ग्रो करने लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये देखो स्क्रीन पर, ये दिखने में क्या लग रहा है आपको? ये आपको एक गन का कारतूस लग रहा होगा, लेकिन ये लिटरली एक सीड है और इसे बंदूक में भर के ग्राउंड में गोली मार दो तो ये जमीन के अंदर घुस के अपने आप ग्रो होने लगेगा। इसे कहते हैं फ्लावर शेल और इसे न्यू वे टू सीड भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 12, पेंसिल से बने बहुत से अमेजिंग आर्ट्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स एक यूनिक सा आर्ट है जो कि डेविड ओलिवेरिया बनाते हैं और उसे हवा में ड्रॉ करते हैं। मतलब आप ये देखो, ये इस तार की मदद से कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे लगता है कि पेंसिल से मिड एयर हवा में तैयार किया गया है, लेकिन असल में ये एक तार है और ऐसे लगता है कि जैसे हवा में लटकता हुआ ये एक पेंसिल का स्केच है। इसकी और भी बहुत सी ड्राइंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लिटरली पेंसिल स्केच जैसा लग रहा है जो कि मिड एयर में है, लेकिन असल में ये तार से बनी है और ये दुनिया की सबसे यूनिक आर्ट फॉर्म में से एक है। फैक्ट नंबर 13, तो फ्रेंड्स वर्ल्ड मैप को देखो, अमेरिका यहाँ है और रशिया यहाँ है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? अमेरिका और रशिया के दरमियान कितना डिस्टेंस है बताओ आप? तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ 1000-2000 किलोमीटर तो होगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको इसका एक्चुअल आंसर बताता हूँ, तो वो है 3.8 किलोमीटर, मतलब 3-4 किलोमीटर। और ये मजाक नहीं कर रहा मैं। आप ये देखो स्क्रीन पर, रशिया और अमेरिका के बीच में कितना सा गैप है। तो दरअसल एक होता है ना रशिया का सेंटर, जहाँ पर मेन रशिया है और अमेरिका, तो उसको अगर हम एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से मेजर करें तो वो 1000 से 2000 इतने माइल्स है। अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 5500 माइल्स रशिया से अमेरिका का आपको प्लेन मिलेगा, प्लेन का सफर। बट जो लिटरली बोला जाता है असल डिस्टेंस तो वो है 2.4 माइल्स, मतलब 3.8 किलोमीटर। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप रशिया से यूएसए प्लेन में 5 से 10 मिनट में पहुंच जाओगे, क्योंकि उन जगहों पर लोग नहीं रहते। जहां से ये करीब हैं वहां से उन्हें कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां आबादी नहीं है। फैक्ट नंबर 14, तो फ्रेंड्स आप जरा इन ग्लव्स को देखो, दिखने में ये अजीब से लगते हैं क्योंकि ये किसी क्लॉथ या लेदर से नहीं बने, बल्कि इन्हें ह्यूमन स्किन यानी इंसानी चमड़े से बनाया गया है। और इसे एड गेन ने बनाया था, जो कि पेशे से एक सीरियल किलर था। इस सीरियल किलर के घर से ये ग्लव्स मिले थे और इन्हें किसी इंसान की चमड़ी से बनाया गया था। फैक्ट नंबर 15, तो फ्रेंड्स दुनिया में जितने भी लोग म्यूजिक सुनते हैं तो उनमें से 80% लोग म्यूजिक को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में नेगेटिव थिंग्स से बाहर निकल सकें। इसलिए आपका भी जब दिन अच्छा ना गुजरे तो आप म्यूजिक सुन सकते हो। मे बी म्यूजिक वर्क्स मोर देन मेडिसिन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।